ताभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन् छिद्रे मनोरमे परमानंदरूपाभ्यां परमानंदरूपिणम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आपके आने से आपके पिता का भाग्य उदय, माता का भाग्य उदय, आपके जन्म कुंडली का भाग्य उदय, मतलब जैसे कि भाग्य उदय का अर्थ क्या है, आज के कार्यक्रम में ये जानेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो हमारे भाग्य उदय के लिए जिम्मेदार माने गए हैं हमारे आचार्यों ने। आज का सिद्धांत मैं जो बताऊंगा वो आपको ज्योतिष के महान आचार्यों के सिद्धांत हैं, जो कम से कम 10 ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको समझ में आएंगे कि ऐसा अगर आपकी कुंडली में से 10 में से 1-2 योग भी अगर घटित हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में भाग्य उदय के प्रबल योग बन जाते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल रात्रि 8 बजे शनिवार को 8:15 पे मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूं हमारे लाइव कार्यक्रम के साथ, जहां मैं आप लोगों की कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आसपास अगर थोड़ी सी जगह है तो वृक्षारोपण कर डालिए। पीपल, बरगद, बर, पाकड़, पापड़, पाकड़, पीपल, केला, सहतूत, अशोक, जामुन, ऐसे वृक्ष आप लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आपके ज्योतिष के हिसाब से भी आपकी मदद कर देते हैं, आपके ग्रहों को शांत करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू करते हैं और जन्म कुंडली का ये पहला सिद्धांत जो आप लोगों को बिल्कुल ही नया लगेगा। अगर कोई भी ग्रह, बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, मतलब लग्न से 12वें, लग्न कुंडली के 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वो ग्रह तो कमज़ोर हो ही जाता है लगभग, क्योंकि 12वें घर में बैठा ग्रह थोड़ा निकृष्ट परिणाम करने वाला होता है, क्योंकि वो दूर स्थान है। पर उसकी एक छुपी हुई सच्चाई क्या है? 12वें घर में बैठा ग्रह उस कारक क्षेत्र का बलवान परिणाम करने लगता है जहां का वो स्वामी है। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनती है और पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और वो चले गए 12वें भाव में, तो इसका अर्थ होगा कि सूर्यदेव अपने उस कारक क्षेत्र का, पंचम भाव जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है पंचम भाव का, या पंचम भाव के स्वामी सूर्य जिन जिन विषयों के कारक होंगे उसके वो वृद्धि दे देते हैं। ये बड़ा अनूठा और अलग सा सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा ग्रह वो जहां का स्वामी है, वो जिस भाव का स्वामी है उस भाव से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है, जैसे पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान, प्रेम, सहिष्णुता और दया का विचार किया जाता है, और सूर्य आत्मविश्वास, आत्माभिमान, नैतिकता, पिता, धन, लक्ष्मी, इन सब के कारक होते हैं। तो इन दोनों ही विषयों की वृद्धि सूर्य 12वें भाव में जाकर के कर देंगे। थोड़े कमजोर करेंगे लेकिन वृद्धि के साथ करेंगे, है ना अलग और बड़ा अनूठा सा सिद्धांत है। दूसरा से, ये पहला सिद्धांत था, नोट करते जाइए। दूसरा सिद्धांत कहता है जन्म कुंडली का कोई भी ग्रह, जन्म कुंडली का किसी भी भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में उच्च का हुआ है या नवम भाव में उच्च का हुआ है या लग्न में उच्च का हुआ है, किसी भी भाव का स्वामी है, जैसे मान लीजिए बुध हैं या शनि हैं, वो किसी भी भाव के स्वामी हैं और लग्न में ही उच्च के बैठ गए, मतलब कि 7 नंबर की राशि बनी है, तुला लग्न की कुंडली बन गई, शनि यहीं उच्च के हो गए या फिर शनि यहाँ उच्च के हो गए या यहीं उच्च के हो गए, तो वो ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में चाहे अंतर्दशा में आए वो भाग्य उदय कराने में सहायक होता है। मेरे कार्यक्रम चलते नहीं हैं, 1000 व्यू आते हैं और मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूं, पर बड़ा दुख तब होता है जब मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और फिर भी कार्यक्रम डंप कर जाता है, जैसे फ्लाइट क्रैश कर जाता है। तो आप पूरी एनर्जी डालते हैं पर फिर भी उसको देखने वाला पता नहीं कि किस लाइमलाइट को वो देखना चाहता है, दर्शक कि इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। पर ये बड़ा अनूठा सिद्धांत है कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर लग्न में उच्च का है, पंचम में उच्च का है या नवम में उच्च का है, यहाँ और यहाँ, तो वो उस ग्रह की महादशा अंतरदशा का इंतजार न करिए, वो ग्रह प्रत्यंतर में आएगा, फिर भी आपके जीवन में एक ऐसा
ट्रांजिशन दे देगा, एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव दे देगा जिसका लाभ आपको आने वाले जीवन में मिल जाता है, आने वाले समय में मिल जाता है। ये दूसरा सिद्धांत। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सामान्यतया ये सिद्धांत मैंने बहुत बार बताया है, पर आज उसका अलग एक पक्ष बताऊंगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हों, या जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हों, या जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों, या जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य बुध एक साथ बैठे हों शुक्र, मतलब लग्न, पंचम, नवम और दशम, ये चार भाव। एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से समझिएगा। जन्म कुंडली के लग्न, पंचम, दशम और नवम, अगर इन भावों में सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं और उन पे गुरु की दृष्टि है, तो वो दशा में भी व्यक्ति को धनागमन होता है, या वो दशा भी व्यक्ति को लाभान्वित करती है। मतलब क्या है कि इन भावों में सूर्य बुध शुक्र बैठ गए और गुरु की दृष्टि पड़ गई। यहां बैठे हैं सूर्य बुध शुक्र, यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई। यहां बैठे हैं सूर्य बुध शुक्र और यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो गुरु की दशा, साथ ही साथ सूर्य बुध और शुक्र की दशा भी जातक के जीवन के भाग्य उदय का कारण बन जाएगी। है ना ये अनूठा सिद्धांत? ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ा अलग है और बिल्कुल ही नया है। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी जो बनते हों और लग्न के स्वामी जो बनते हों, मान लीजिए लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में शनि बन गए और वो 12वें भाव में चले गए सूर्य के साथ, या जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो चले गए 12वें भाव में सूर्य के साथ, मतलब नवमेश और लग्नेश सूर्य के साथ अगर 12वें भाव में बैठ रहे हैं तो ये तीनों ही ग्रह की दशाएं, अब मान लीजिए लग्नेश है 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो लग्नेश और सूर्य की दशा जातक के जीवन के लिए भाग्यशाली साबित होगी। वहीं पे अगर नवम भाव के स्वामी सूर्य के साथ 12वें भाव में बैठे हैं तो नवमेश और सूर्य दोनों की दशा जातक के जीवन के भाग्य उदय में सहायक हो जाएगी। अब एक बात और भी है कि जब इतने सारे अच्छे सिद्धांत लागू हो रहे हैं और किसी की कुंडली पे लागू हो रहे हैं फिर भी वो सफल नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो जातक कलयुगी प्रभाव में है और अकर्मण्यता का शिकार है। ये चौथा सिद्धांत था। पांचवा ऐसा ही अनूठा है जो तुरंत बता देता हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, और अगर बुध की दशा चल जाए, क्या कहा मैंने कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बुध और शुक्र चल जाएं, बैठ जाएं, और अगर बुध की दशा चल जाए, चाहे वो कोई भी लग्न हो, तो उस दशा काल में भी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और उस दशा काल में व्यक्ति जम कर जाता है, तुरंत आगे बढ़ जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनका भाग्य तुरंत सहायता करता है और बुध उसके जीवन के भाग्य उदय के महान कारक ग्रह बन जाते हैं। ये पांचवा सिद्धांत है। अब जन्म कुंडली के 5 सिद्धांत तो मैंने बता दिए, अब 5 के बाद 2-3 सिद्धांत और जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपकी कुंडली में 12वें घर में सूर्य बैठे हैं और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, मान लीजिए 12वें भाव में आपकी कुंडली में सूर्य बैठ गए और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही बैठे हैं, मतलब जो भी आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी बनते हो, या तो नवम भाव के स्वामी नवम भाव को देख रहे हो, जैसे मान लीजिए नवम भाव के स्वामी हम मान लीजिए गुरु बन गए तो गुरु यहाँ से बैठ करके नवम भाव को देख लिए, या शनि बनते हैं तो शनि नवम भाव को देख लिए तीसरी दृष्टि से यहाँ बैठ करके, या शुक्र बनते हैं नवम भाव के स्वामी, यहाँ बैठे हैं शुक्र, यहाँ से इसको देख लिए, और 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य का उदय उसके पिता के कारण होता है। ये छठा सिद्धांत हो गया। 7वां सिद्धांत कहता है कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाएं, जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाएं और जन्म कुंडली का चतुर्थ को देखता हो, जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा चले गए जो माता के कारक होते हैं, और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी कोई तो बनते होंगे ना जी, और चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ को देख लिए, मान लीजिए बुध चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, बुध यहाँ बैठ गए, यहाँ से देख लिया, और चंद्रमा 12वें भाव में बैठ गए। मान लीजिए गुरु यहाँ के स्वामी बनते हैं, गुरु यहाँ से बैठ करके यहाँ देख लिए और चंद्रमा 12वें बैठे हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ के स्वामी बनते हैं, शुक्र यहाँ बैठ करके शुक्र इसको देख लिए और चंद्रमा 12वें बैठे हैं। शनि यहाँ के स्वामी बनते हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ देख लिए और चंद्रमा 12वें बैठे हैं। तो व्यक्ति के भाग्य उदय में उसकी माता सहायक होती है। यह 7वां सिद्धांत हो गया। अब 8वां सुनिए। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठ गए, मान लीजिए 12वें भाव में मंगल बैठ गए,
किसी भी लग्न की कुंडली में 12वें भाव की स्थिति मंगल की, जैसे मेरी खुद की कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि के बैठे हैं। दूसरा कि मंगल 12वें भाव में बैठ गए और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति तीसरे को देख लिए। गुरु बनते हैं तीसरे भाव के स्वामी, तो यहां से बैठ करके यहां देख लिए, या तीसरे भाव के स्वामी शनि बनते हैं तो तीसरे भाव को देख लिए, या मंगल बनते हैं तो तीसरे भाव के स्वामी यहां से मंगल देख लिए या यहां से देख लिए। मतलब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव को देखता हो या तीसरे भाव में बैठा हो, और या तो मंगल 12वें भाव में बैठे हों। तो ऐसी अवस्था में उस जातक के जीवन का भाग्य उदय में सहायता उसके मित्र या तो उसके भाई करते हैं, या उनका भाग्य उदय मतलब उस व्यक्ति को जो नौकरी मिलेगी उसके मित्रों की सहायता से मिल जाएगी, उसके भाई की सहायता से मिल जाएगी, या उसके जीवन में जो बूस्ट मिलेगा वो उसके भाई के कारण मिलेगा। ये 8वां या 9वां सिद्धांत था। 10वां सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी या पंचम भाव अगर गुरु से आच्छादित हो या तक गुरु के द्वारा देखा जाता हो, या गुरु इसके साथ बैठे हो, पंचम भाव के स्वामी के साथ गुरु यहीं बैठ गए, या गुरु पंचम भाव को देख रहे हो कहीं से भी, तो उस व्यक्ति के भाग्य का उदय उसके बच्चों के जन्म के बाद होता है। मतलब क्या है, जैसे अगर आपका विवाह हुआ तब तक आप एकदम संघर्ष में हैं, जैसे ही आपका बच्चा हुआ और उसकी कुंडली में पंचमेश पंचम के साथ गुरु बैठे हैं या पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो आप यकीन मानिए कि उस बच्चे का जन्म आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। और अब आपके जीवन का ऐसा बहुत मैंने देखा है, ऐसे बहुत मैं जब फलादेश करता हूं तो ऐसा कहता हूं, देखो आपकी कुंडली में आपके बच्चे के आने के बाद आपका भाग्य उदय दिख रहा है, ऐसा हुआ था कि नहीं? हाँ पंडित जी, उसके आने के बाद मेरी नौकरी स्थायी हो गई थी। तो ये 10वां सिद्धांत था। कुछ इसी तरीके से आज के इस महान महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से मैंने सूत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ भगवान वेदव्यास लिखते हैं, शिव और शक्ति, मतलब जो भगवान शिव की शक्ति हैं अर्थात देवी मैया और भगवान भोलेनाथ, स्वतः उनको सबसे ज़्यादा पसंद काशी क्षेत्र है। काशी जो है वो विद्वानों की नाक है, मतलब नाक न कटे, ऐसा कहते हैं ना कि नाक न कटे। इसी वजह से जो सारे लोग जब पारंगत हो जाते हैं तो काशी के विद्वानों को परास्त करने आते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ काशी के विद्वानों को आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया है, क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति आई है कि विद्वानों की सुरक्षा करनी हो या धर्म की सुरक्षा करनी हो, तो साक्षात भगवान शिव विद्वानों की सुरक्षा करते हैं और स्वतः विद्वान बनकर के उपस्थित हो जाते हैं। ये काशी क्षेत्र की महिमा है, जिसे भगवान और भगवान की शक्ति, मतलब शिव और शक्ति दोनों को काशी क्षेत्र बड़ा प्रिय है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।